हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आज काफ़ी टाइम के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जियो पॉलिटिक्स की सीरीज को। एक्चुअली कुछ बीच में एक दो इशू हो गए थे जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। देखो दोस्तों, आपने थंबनेल पर और टाइटल में तो देखा ही है। अब इसी के साथ हम अपना ये नया टॉपिक आज का जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें देखो दोस्तों, ब्रिक्स का नाम तो आपने बहुत बार चर्चा में सुना ही होगा। लेकिन अब ब्रिक्स को लेकर इसके विस्तार की या एक्सपेंशन की बात की जा रही है। इससे पहले जो ब्रिक्स का विस्तार हुआ था वो 2010-11 में हुआ। ठीक है, जब साउथ अफ्रीका इसमें जो है जुड़ गया था। लेकिन अब चाइना इसके विस्तार करने में चाहता है कि पाकिस्तान भी अब इसमें जुड़ जाए। अब दोस्तों, इसमें यहीं पर एक सवाल बनता है कि ऐसा क्यों है कि चीन ये चाहता है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। देखो, ब्रिक्स का विस्तार करने का जो चाइना का उद्देश्य है, ठीक है, व्हाई चाइना वांट्स टू एक्सपेंड ब्रिक्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इसका जो सवाल है, ये इसका जो जवाब है कि देखो, ब्रिक्स का विस्तार करने का जो चाइना का उद्देश्य है, ब्रिक्स तंत्र और मंच के माध्यम से अपने एजेंडे और रणनीति को अधिक मजबूती से बढ़ावा देना और कूटनीतिक रूप से अमेरिका की रोकथाम को आसान बनाना। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बेसिक सा सवाल बनता है कि ब्रिक्स ऑलरेडी चर्चा में बना रहता है, लेकिन कई बार हम न्यूज सुनते हैं कि बांग्लादेश ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया, उरुग्वे ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। तो क्या ब्रिक्स का खुद ही एक्सपेंशन नहीं हो रहा है? सीधा सा सवाल है। देखो दोस्तों, ब्रिक्स के जो परमानेंट मेंबर है ना, वह ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन इनका खुद का भी एक बैंक है जिसको आप जो है ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसको ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हो। अब इस बैंक में नए मेंबर्स जुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, उनको लोन वगैरह में और इन सब चीज़ों में जो है आसानी हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो चीन ने बात करी है, वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात करी है। वह मेन ब्रिक्स ब्लॉक के एक्सपेंशन के लेकर ही बात कर रहे हैं। अब इसमें और ज्यादा कंट्रीज को जोड़ा जाए और इसका विस्तार किया जाए। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो एक बेसिक सा सवाल यहाँ पर बनेगा कि ब्रिक्स है क्या। दोस्तों, ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 सबसे बड़ी सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह, ठीक है, एक ग्रुप है ये। और ब्रिक्स जो है अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना वो शब्द है, जिसमें हर अक्षर एक देश को दर्शाता है, एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। अभी देश कौन कौन से हैं? ब्राजील हो गया आपका, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जिनके बारे में जो है कुछ जानकारों का मानना है कि साल 2050 तक वे विनिर्माण उद्योग, सेवा और कच्चे माल के मेन सप्लायर यानी कि आपूर्तिकर्ता हो जाएंगे। उनका मानना है कि चाइना और भारत जो है विनिर्माण उद्योग और सेवाओं के मामले में पूरी दुनिया के प्रमुख सप्लायर हो जाएंगे, जबकि रशिया और ब्राजील जो है कच्चे माल के सबसे बड़े सप्लायर हो जाएंगे। अब दोस्तों, चीन की जो कूटनीतिक रणनीति है, इसके चलते ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है और इसमें छह नए मेंबर्स को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन नए मेंबर्स को आपको बताऊं, देखो पहले जो परमानेंट मेंबर है वो तो इसके ये हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बाकी जो 6 नए मेंबर्स को जोड़ा जा रहा है, इसमें होगा आपका अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर एक नया सवाल ये भी बनता है कि ब्रिक्स के विस्तार का इंडिया के लिए क्या महत्व है, इंडिया को ये कैसे प्रभावित करेगा, ये इंडिया के लिए क्या महत्व है। ठीक है, और ये भारत को जो है कैसे प्रभावित करेगा, हाउ विल द ब्रिक्स एक्सपेंशन अफेक्ट इंडिया। देखो, हिरोशिमा में हुए G7 शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनौपचारिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, इसको नई दिल्ली के अमेरिकी झुकाव के संकेत के रूप में देखा गया था। यह पश्चिमी विरोधी ब्रिक्स को महत्व देना जारी रखता है। भारत जो संघाई सहयोग संगठन, जिसको आप SCO भी कहते हैं, उसका भी हिस्सा है और समस्याओं के बावजूद रशिया के साथ, चाइना के साथ उसके संबंध है। जबकि चीन चाहता है कि ब्रिक्स एक पश्चिम विरोधी समूह बने और भारतीय दृष्टिकोण यह है कि यह एक गैर पश्चिमी समूह है और इसे इसी तरह रहना चाहिए। नए सदस्यों के बीच चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि समूह जो है ज्यादा चीन समर्थक बन सकता है और नई दिल्ली की आवाज और हितों को जो है दरकिनार कर सकता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मुख्य खबर यह है कि ब्लॉक का विस्तार होगा, जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश के बाद पहली बार नए सदस्य शामिल होंगे। ब्रिक्स के विस्तार को देखना आसान हो सकता है, जो वर्तमान में बना हुआ है ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। नई दिल्ली के लिए एक बुरी बात है, आखिरकार अधिक सदस्य समूह में बीजिंग के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। कुछ पर्यवेक्षक ब्रिक्स के भविष्य को के रुख को लेकर भी चिंतित है। नए सदस्यों में से एक ईरान हो गया, पश्चिम के साथ मतभेद है। समूह का आरंभ में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को बढ़ावा देने का इरादा था, विशेष रूप से चाइना और रशिया के प्रभाव को देखते हुए अधिक स्पष्ट रूप से पश्चिम विरोधी रुख अपना सकता है। ये भारत के लिए जो है ना एक चुनौती पेश करेगा,
ठीक है, जिसका उद्देश्य पश्चिम और उससे परे के देशों के साथ संबंधों को बैलेंस करना है। हालांकि ये जो विश्लेषण है भारत के लिए ब्रिक्स विस्तार के संभावित लाभों की अनदेखी करता है। सबसे पहले अधिक सदस्य चाइना को वैश्विक मंच पर, जो ग्लोबली मंच है, वर्ल्ड मंच है, उस पर ज्यादा प्रभाव प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ब्रिक्स के लिए ज्यादा प्रभाव भी है। ये भारत के लिए जो है अच्छा है, जिसने लंबे समय से इस गुट को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा है, क्योंकि यह वैश्विक दक्षिण के हितों का समर्थन करता है और बहुध्रुवीता इन सब में योगदान देता है, जो नई दिल्ली के लिए दो विदेश नीति प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, ये पूरा इसका टॉपिक था, ये पूरा मुद्दा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी बीच में जो इशू हुआ था वो चीज़ें ठीक है, चल रही हैं, नॉर्मल है, और कंटिन्यू करेंगे हम अपनी जियो पॉलिटिक्स की सीरीज के साथ ही। ठीक है, ये थोड़ा गैप हो गया 1 महीने के करीब बीच में, लेकिन नहीं, अब नहीं होगा, आयु कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक्स जियो पॉलिटिक्स के जो भी आपके बेस्ट टॉपिक्स हैं उनको मैं लाता रहूँगा। बाकी आप चैनल से जुड़ जाओ और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ना आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। इसके अलावा साथ में हिस्ट्री कवर कर सकते हो, वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जुड़े रहिए, अपनी कंटिन्यू करेंगे हम सीरीज को। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू।